हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से थी बिज़ी शिफ्टिंग में, तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं ये जो वीडियो है रिकॉर्ड कर रही हूँ। और सीरियसली आपकी जो क्वेरीज थी वो भी काफ़ी सारी रुकी हुई हैं, धीरे धीरे वो सारे हम सॉल्व कर देंगे। तो आज की वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो ये थी कि आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन था कि मैम जब हम अपर लिप्स करते हैं तो उसके लिए हमारी स्टैंडिंग पोजीशन क्या रहती है, तो यही हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अपर लिप्स में क्या है, अपर लिप्स जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे हेयर्स है, इस साइड के हेयर हमारे इस उसी डायरेक्शन में आते हैं, इस साइड के हेयर हमारे इस डायरेक्शन में आते हैं, लेकिन सेंटर के हेयर हमारे बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। तो इनको किस स्टैंडिंग पोजीशन में निकालें कि ये प्रॉपरली सभी के सभी निकल जाएं। तो देखिए, जब भी अब आप देखिए, जब अपर लिप्स की बात आएगी तो ये वाले हेयर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ये वाले हेयर्स यहाँ से, यानी कि जो राइट साइड के हेयर्स हैं वो राइट साइड के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, जो लेफ्ट साइड के हेयर हैं वो लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो जब भी जब हेयर्स यहाँ से, जब हम लेफ्ट की बात करते हैं, तो जब हम लेफ्ट के हेयर डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसके जो निकालने की पोजीशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहती है, यानी कि हमने राइट साइड थ्रेड चलाना है। तो ये हमारा थ्रेड है, ठीक है। तो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन क्या रहेगी इस चीज़ के लिए? देखिए, ये हमारा थ्रेड है, इसको हमने माउथ में रखेंगे और यहाँ से हमने इसमें टर्न लेने हैं। ये हमारा स्पूल है जो कि हमारे हैंड में रहेगा और यहाँ पे हमने इसमें टर्न ली, ठीक है। अब देखिए, ये हमारी लूप है, दिस वन। जब मैं अपर लिप में लेफ्ट साइड की हेयर निकालूंगी तो मैं हमेशा क्लाइंट के बैकवर्ड डायरेक्शन में खड़ी रहूंगी। क्यों? क्योंकि जब हमारी लूप चलती है वो किस तरह चलेगी? लूप चलेगी इस डायरेक्शन में, यानी कि ये जो नोट है, ये वाला नोट कहाँ, किस डायरेक्शन में जा रहा है? जब मैं इसे चला रही हूँ तो इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि जो लूप है वो उस डायरेक्शन में छोटी होती जा रही है। एक बार और देखिए, इस तरह चल रहा है। तो हमारे हेयर क्या है? लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब मैं इस तरह से चलाऊंगी तो यहाँ के जो हेयर है ना वो इस लूप में आ जाएंगे, जिससे कि हमारे लेफ्ट साइड के हेयर को निकालने में इजी होगा। तो हमने क्या करना है, इस तरह से निकालना है। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे टंग रखते हैं लाइक दिस। कैसे? इस तरह से हमारी टंग होती है। तो ये क्या होगी कि ये हमारे यहाँ के हेयर्स को निकालने में हेल्प करेगा, लाइक दिस, इस तरह से। ये तो होगी हमारी लेफ्ट की, क्योंकि लेफ्ट के जो हेयर हैं हमने इस डायरेक्शन में निकालने हैं और हमारा थ्रेड भी इसी डायरेक्शन में चलता है, जिस वजह से यहाँ पे हमारे हेयर्स आ जाते हैं और इजीली निकल जाते हैं। अब हम राइट साइड की बात करते हैं। देखिए, राइट साइड के हेयर्स में क्या प्रॉब्लम है। अब मैं अगर सेम पोजीशन, ठीक है ना, तो अगर मैं सोचती हूँ कि मैं बैक से ही राइट के हेयर निकाल दूँ तो क्या होगा? मैं बैक से है, इसकी हेयर की पोजीशन ये है, लूप भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि इस तरह से, यानी कि जिस पोजीशन में हमारे हेयर जा रहे हैं उसी पोजीशन में थ्रेड हेयर को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो हेयर नहीं जाएंगे, हेयर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हम उसी पोजीशन में थ्रेड चला रहे हैं जिस पोजीशन में हमारे हेयर है। यानी अगर हेयर इस तरह से है तो हम थ्रेड भी इसी तरह से चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपने थ्रेड की जो पोजीशन है वो चेंज करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फ्रंट वाले डायरेक्शन में आना है। जैसे कि आप देखिए, मैं यहाँ पे फ्रंट डायरेक्शन में हूँ और हमेशा इस तरह से क्लाइंट के हेयर्स को रिमूव करूँगी। फ्रंट वाले डायरेक्शन में आऊँगी और इस तरह से हेयर्स को रिमूव करूँगी, लाइक दिस। थ्रेड को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, लाइक इस तरह से रखेंगे थ्रेड को। अब आती है सेंटर के हेयर की बात। जब हमने लेफ्ट साइड के हेयर को निकालना है तो हम बैक में खड़े होकर निकाल रहे हैं, जब हमने राइट साइड के हेयर को निकालना है तो हम फ्रंट में जाके निकाल रहे हैं। अब आती है सेंटर के हेयर की बात। देखिए, सेंटर के जो हेयर होते हैं, ये वाले जो हेयर होते हैं, जब ये निकालते हैं तो हम इस पोजीशन को, यानी यहाँ से भी अच्छे से निकालते हैं। तो आप
जब आप इसे बैक से निकालोगे ना तो आपकी जो नोज़ है, जो क्लाइंट की नोज़ है ना, तो आपके थ्रेड में फंसती है। मीन्स उससे कि नोज़ की वजह से आपका थ्रेड प्रॉपर मूव नहीं कर पाता। इसी वजह से ऐसी बात नहीं है कि इन हेयर्स को आप बैक से नहीं निकाल सकते, बैक से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सीधे हेयर हैं। आप इसे बैक से भी निकाल सकते हैं, आप इसे फ्रंट से भी निकाल सकते हैं, दोनों साइड से आप इसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैंने क्या करना है, अब जब भी आपने यहाँ सेंटर के हेयर को निकालने हैं, हमेशा फ्रंट में से ही निकालने हैं, फ्रंट में जाकर निकालेंगे। जब आप फ्रंट से निकालेंगे तो इस तरह से आप आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे? इस तरह से, इस तरह से ईजिली निकाल पाएंगे। एक प्रॉब्लम और रहती है, और प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब भी हम अपने अपर लिप्स के हेयर को निकालते हैं तो हमारे ये जो लिप्स की जो हमारी लिप लाइन होती है, दिस वन, ये जो हमारी लिप लाइन है, यहाँ पे बहुत सारे हेयर रह जाते हैं। तो उसको आपने प्रॉपरली देख के निकालना है, और पोजीशन वही रहेगी। जब हम लेफ़्ट के निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, और जब हम राइट के निकालेंगे तो इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है ना? लेफ़्ट के भी और राइट के भी। तो देखिए, जब भी मैं हेयर निकाल रही हूँ तो हमारी ये जो लूप है, जब मैं चाहे मैं लेफ़्ट से निकाल रही हूँ चाहे मैं राइट से निकाल रही हूँ, लूप मेरी सेम है। ठीक है ना? मैंने ऐसे ही थ्रेड पकड़ा था और अभी भी ऐसे ही पकड़ा है और आगे भी ऐसे ही पकड़ के रखा हुआ है। यानी कि पूरी वीडियो मैंने थ्रेड को ऐसे ही रखा है, लेकिन चेंज क्या हुआ है? चेंज हुई है मेरी पोजीशन। तो पोजीशन चेंज होती है। जो हमने लेफ़्ट साइड में जाना है तो हमने बैक में खड़े होकर काम करना है, जब हमने राइट में जाना है तो हमने फ्रंट में जाके काम करना है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी आप थ्रेडिंग करें, अपने नेक को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, अपने बैक को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। ठीक है ना? ये पोजीशन नहीं रहेगी, यानी कभी भी हेयर को इस तरह से नहीं निकालना। हेयर जो हम निकालने हैं, थंब का प्रेशर देना है इस तरह से, ये वाली पोजीशन आती है। मीन्स टू से अपने नेक को हल्का सा बैक में कर सकते हो। अब आप देखिए, मैं जब निकाल रही हूँ, अब देखिए इस तरह से निकाल रही हूँ। ठीक है ना? लेकिन अगर आप इसी पोजीशन में रहेंगे तो आप बहुत कम यानी कि थ्रेड को यूज़ करके थक जाएंगे और आपके नेक में या बैक में पेन होना स्टार्ट होगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन चीज़ों का छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और इन चीज़ को फॉलो करना है। तो ये पोजीशन रहती है हमारे अपर लिप्स के हेयर को निकालते वक्त, क्योंकि नोज़ का जो अपर वाला एरिया होता है वहाँ से हेयर निकालना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से इसे आपने फ्रंट में आके निकालना है, आपने बैक से नहीं निकालना। तो आपको रहती है ना कि यहाँ सिर्फ इतने एरिया की प्रॉब्लम है कि इतने एरिया के हेयर तो आप लेफ़्ट साइड के आप बैक में जाकर निकाल लोगे, राइट साइड के फ्रंट में। तो ये वाले हेयर को निकालने के लिए आपको फ्रंट में ही आना पड़ेगा। और अपने आप लिप लाइन के जो हेयर हैं, इनको निकालने के लिए आपको प्रॉपरली काम करना है। मीन्स टू से कि प्रॉपरली नीट एंड क्लीन करना है। अपने लिप लाइन पे अपने हैंड को टिल्ट किए बिना, अगर टिल्ट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, उनके जो स्किन है वो भी कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ना करें। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे अपर लिप्स करते वक्त हमें क्या स्टैंडिंग पोजीशन होनी चाहिए, आपको आज ये क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।